स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मैं मृत्युंजय कुमार, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है। टॉपिक क्या है? मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स इन एकेडमिक्स। हम लोग बचपन से पढ़ाई कर रहे हैं, कई सारे बुक्स पढ़े हैं, उस बुक्स में कई सारे ग्रेट साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए थ्योरीज को पढ़े हैं, बट हमने कभी नोटिस नहीं किया कि उन साइंटिस्ट ने कौन सी बुक लिखी और उसका दुनिया पे क्या असर पड़ा है। तो हाँ, आज हम लोग कुछ ऐसे ही बुक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका एकेडमिक्स में और लोगों पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। हाँ, मैं सारे बुक्स को यहाँ पे तो नहीं ला सकता, बट जो 3-4 बहुत इंटरेस्टिंग है और उन नामों को आप भी जानते हैं और जिसे सुनकर आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे फेनमैन, श्रोडिंगर, न्यूटन, यूक्लिड ज्योमेट्री सब प्रेजेंट है। मैं इनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस सीरीज में सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेट पर्सन, ग्रेट फिजिसिस्ट, ग्रेट मैथमेटिशियन न्यूटन के बारे में, क्योंकि हर बच्चा जो भी साइंस पढ़ा है, किसी को जाने या ना जाने, छोटे क्लासेस से न्यूटन को जरूर जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन। तो इन्होंने, आपको पता है, आप जो पढ़ते हो बहुत ईजी लगता है आपको कि इस दुनिया में दो बॉडी जो भी है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, बट और इसकी जो मैथमेटिक्स है वो कितनी सिंपल है, समथिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ये बहुत ईजी लगती है। बट इसी को इन्होंने जब बुक लिखा था फिलॉसफी ऑफ नेचुरल मैथमेटिक्स, जो कि नाम था प्रिंकेपिया, और ये बहुत, इन्होंने नेचर को देखा, उसकी मैथमेटिक्स को ऑब्जर्व किया और फर्स्ट टाइम ही फॉर्मुलेटेड द नेचुरल फिनोमेना इन मैथमेटिक्स। और आपको अगर कभी लाइफ में मौका लगे इस बुक को जरूर पढ़िएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे जैसे लोग एक सिलेबस को पढ़कर, कई सारे थ्योरीज को पढ़कर हम कुछ एग्जाम तो जरूर कर लेते हैं, बट इनकी उन खूबसूरत राइटिंग और उनकी उन खूबसूरत सोच को हम नहीं जान पाते हैं। तो अपने लिस्ट में जरूर रखिएगा, आपको कभी मौका लगे तो। नेचर, मैथ इज नॉट साइंस बट मैथ इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। और इन्होंने कैसे नेचर को, मैथमेटिक्स को ऑब्जर्व किया और उसे फॉर्मुलेट किया, और इस खूबसूरत किताब में आपको मिल सकता है। और ये फ्री अवेलेबल है, आप कहीं से भी आप इसे ले सकते हैं या आप परचेज करके भी इसे पढ़ सकते हैं। और यही इनकी ये पहली बुक थी। और दूसरी बुक ये इन्होंने जो बहुत फेमस है, जो फिजिक्स के लिए इन्होंने लिखा था, ऑप्टिक्स। तो और ये फिजिकल साइंसेस की वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है, इस हमारे पृथ्वी की सबसे फाइनेस्ट बुक है। सो इसीलिए सर आइजैक न्यूटन एक ग्रेट फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन, और जो इनकी खुद की लिखी गई बुक है, मैं भी बहुत ज्यादा इसके बारे में तो नहीं बताऊंगा, बट जो भी बच्चे साइंस लवर है उनके लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। दूसरा नाम है हमारे ऊपर श्रोडिंगर। हम इनको पढ़ते हैं, हम अपने सिलेबस, हमारा एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में, जहां पे हम इनके बारे में पढ़ते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बट किसी को ये नहीं पता है कि इन्होंने एक बुक लिखा था, श्रोडिंगर, इन्होंने बुक लिखा था व्हाट इज लाइफ। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, इस दुनिया में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो इस बुक को पढ़कर इतने इंस्पायर्ड हुए हैं कि उन्होंने अपना कैरियर या अपना जिंदगी का बहुत सारा समय साइंस के लिए दिया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक आप इसे मान सकते हैं। और आपको जब भी मौका, मैं भी इसे पढ़ने की कोशिश किया हूं, पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूं, बट मेरे पास ये बुक है और इसे आप जरूर पढ़िएगा। आप सोचो, खुद सोचो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, एवरीथिंग। और बच्चों, ये एक फिजिसिस्ट थे और बायोलॉजी के बारे में एक फिजिसिस्ट से सुनिए तो एक ये मजा ही कुछ और होगा। और उसमें भी क्वांटम लेवल पर। आप खुद सोच सकते हो, एक्साइटमेंट के लिए, हम कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए, मीन्स एटम से बने हुए हैं। जो निर्जीव चीज है, यानी कि हमारे चारों तरफ जो नॉन लिविंग थिंग्स है, वो भी एटम से बना हुआ है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। बट अंतर क्या है? हमारे पास फीलिंग है, हम सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, बट वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। सो जो क्वांटम लेवल है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बट इसका अरेंजमेंट कैसा है कि हमारे अंदर फीलिंग आती है, बट एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर फीलिंग नहीं होती है। सो टेक द फील हाउ लर्न द, एक बायोलॉजी की घटना के बारे में जानिए एक फिजिसिस्ट के द्वारा। एंड द नेम ऑफ बुक इज व्हाट इज लाइफ। मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो भी साइंस लवर है इस बुक को जरूर पढ़ते हैं, और इसका बहुत गहरा असर है एकेडमिक्स पे और जो भी साइंस के फील्ड से जुटे हुए हैं। आप इस बुक को भी अपने लिस्ट में जरूर रखिएगा। तीसरा नाम है यूक्लिड। आई थिंक हमारे यहाँ जितने भी लोग बचपन से, मैथमेटिक्स सबको बहुत पसंद है हमारे देश में। सो हम जितने भी चीज पढ़ते हैं अप टू 12th लेवल तक ज्यादातर हम मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, तो दैट्स बेस्ड ऑन द यूक्लिड ज्योमेट्री। हाँ, ऐसा इन्होंने क्या किया, उस जमाने में जितने भी थ्योरीज थे उसको कंबाइन किया, कई सारे एक्सियोम दिए, उसके एक्सियोम पे
बहुत सारी चीज़ों को आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड सो बहुत बड़ा नाम मैंने इनको जानबूझकर यहाँ रखा ताकि इनका नाम आपके सिलेबस से, आपके थ्योरी से जुड़ा रहा है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानना चाहिए और अपने लिस्ट में इन किताब्स को रखना चाहिए। सिर्फ इनके दिए गए एक दो थ्योरी को पढ़ के हम अपनी कैरियर बना लेते हैं। सो इमेजिन कीजिए कैसे लोगों का ब्रेन कितना खूबसूरत होगा। तो इनकी खुद की राइट बनाई गई और लिखी गई बुक्स को पढ़ने का भी मौका जरूर लीजिए। मैंने भी इन बुक्स को पूरा तो नहीं पढ़ा हूं, बट कोशिश करता रहता हूं। ओके, एंड द लास्ट एंड माय फेवरेट, मैं उस बुक को इस जो लास्ट में दिखाने जा रहा हूं, मैं चाहता तो यहां पे कई सारे बुक्स को एक्सप्लेन कर सकता था, बट जो लास्ट बुक मैंने रखा है वो अमेजिंग पर्सन। अगर आप साइंस लवर है तो इनका नाम जरूर सुने होंगे, एंड द नेम इज रिचर्ड फेनमैन। एक मैं अपना क्लास कभी स्टार्ट नहीं करता था इनके नाम के बगैर। ओके, सो आई एम बहुत इंप्रेस्ड हूं मैं इनसे। इनका कई सारे बुक्स है, बट इनका एक सीरीज है लेक्चर्स का फिजिक्स के ऊपर, जो आपको पता नहीं है पूरी दुनिया में कितने सारे इंजीनियर्स को इन्फ्लुएंस किया है और कितने सारे कॉलेजेस में इनके उस सीरीज को एक बुक के फॉर्म में लाकर एज ए टेक्स्ट बुक चलता है। सो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ओके, और दूसरी चीज, इनकी जब बुक पढ़िएगा ना तो इनकी जो लिटरेचर की खूबसूरती है ना वो भी बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। आपको पढ़ने का जो मजा है फिजिक्स का और जो साइंस पढ़ने का मजा है वो एक अमेजिंग लेवल पर है। और इनको जरूर पढ़िएगा, लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। हमारे इनके जो बुक सेल होती है, आप जरूर फेनमैन को अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो जरूर पढ़िएगा। ओके, और न जाने कितने इंजीनियर्स, कितने अदर प्रोफेशनल्स इनके इस फिजिक्स को पढ़ के इससे इंप्रेस हुए हैं और अपना कैरियर बनाया है। इवन बिल गेट्स ने कहा, था टीचर आई नेवर हैड, बिल गेट्स। ओके, सो बहुत बड़ा नाम मैं इनका जानबूझकर यहां पर रखा ताकि आप जैसे बच्चों को इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। हम सिर्फ कई बार क्या होता है कि हम एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और उस कंपटीशन में मार्क्स एक क्वेश्चन बनाकर आता है, तो सिर्फ हम उसके फॉर्मूले पे जानते हैं, बट उन लोगों के लिखे गए बुक्स को जरूर पढ़िए। ये आपके एकेडमिक्स में और आपकी जिंदगी जीने के तरीके में एक बहुत गहरा असर डाल सकता है। मैं चाहता तो यहां पे कई सारे और बुक्स को ला सकता था, बट चूंकि ये शॉर्ट स्टोरी मैं इस तरह से लाता हूं, आगे और भी लाऊंगा। अगर आपको पसंद आया तो मैं ऐसे और भी बुक्स के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, या इन्हीं के बारे में और डिटेल्स के बारे में हम जरूर बात करेंगे। सो सी इन इस तरह, अगर आप मुझे अगर फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको इस तरह की शॉर्ट स्टोरी और पसंद है तो आप मुझे केमट्रोन इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और या आप मुझसे जुड़ सकते हैं जहां पे मैं इस तरह की और भी साइंस की बेहतरीन स्टोरी के साथ आया करूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन। बाय।